बाइबल हमें बताती है कि ये उस समय की बात है जब किसी फरीसी ने यीशु से विनती की कि वह मेरे साथ भोजन करे। तब यीशु उस फरीसी के घर गए और भोजन करने बैठे। और देखो, उस नगर की एक पापन स्त्री यह जानकर कि वह फरीसी के घर पर भोजन करने बैठे हैं, फरीसी के घर पर आई और अपने साथ एक संगमरमर के पात्र में इत्र लाई। वह स्त्री यीशु के पास आई और उसके पाँव में बैठकर रोने लगी और अपने आंसुओं से उसके पाँव को धोने लगी और अपने बालों से पोंछने लगी। उसने उसके पाँव को बार बार चूमा और उन पर अतर मला। यह सब देखकर वह फरीसी जिसने उसे अपने घर पर बुलाया था अपने मन में सोचने लगा कि अगर ये कोई भविष्यवक्ता होता तो ये जान लेता कि जो स्त्री इसे छू रही है वो कौन है और कैसी है, क्योंकि वह तो पापनी है। यीशु ने यह सुनकर उत्तर में कहा, हे शमौन, मुझे तुझसे कुछ कहना है। वह बोला, हाँ गुरुजी। तब यीशु ने उससे कहा, किसी महाजन के 2 दीनदार थे, एक 500 और दूसरा 50 दिनार। उनके पास देने को कुछ ना था। तब उसने दोनों को क्षमा कर दिया। सो दोनों में से कौन उससे अधिक प्यार रखेगा? तब शमौन ने उत्तर दिया, मेरी समझ में वह होगा जिसका उसने अधिक छोड़ दिया। तब यीशु ने उससे कहा, तूने ठीक विचार किया है। और फिर उस स्त्री की ओर फिर कर उसने शमौन से कहा, क्या तू इस स्त्री को देखता है? मैं तेरे घर में आया पर तुमने मुझे पाँव धोने को पानी ना दिया, पर इसने मेरे पाँव आंसुओं से भिगाए और अपने बालों से पोंछे। तुमने मुझे ना चूमा, पर जब से मैं आया हूँ इसने मेरे पाँव चूमना ना छोड़ा। तूने मेरे सर पर तेल ना मला, पर इसने मेरे पैरों पर इत्र मला है। इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ, इसके पाप जो अधिक थे क्षमा किए गए हैं, क्योंकि इसने अधिक प्रेम किया। परंतु जिसके थोड़े क्षमा हुए हैं वो थोड़ा प्रेम करेगा। और फिर यीशु ने उस स्त्री से कहा, तेरे पाप क्षमा हुए। तब जो लोग उसके साथ भोजन करने बैठे थे वह अपने अपने मन में सोचने लगे, यह कौन है जो पापों को भी क्षमा करता है। पर यीशु ने उस स्त्री से कहा, तेरे विश्वास ने तुझे बचा लिया है, कुशल से चली जा। फिर वह स्त्री वहां से चली गई। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।